चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करें, है ना डिस्कशन। ध्यान से सुनना। अपन ने लास्ट क्लास क्या बात किया था? वन डायमेंशन मोशन पढ़ लिया था क्या? क्या होता वन डायमेंशन मोशन? पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। है ना, स्ट्रेट लाइन बताया था। ठीक है, स्पेस में भी वन डायमेंशन हो सकता है क्या? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? पाथ इज स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया इतना क्यों? एक सेकंड। सो द पाथ इज स्ट्रेट लाइन। ऐसा पाथ हो जाए तो भी ये वन डायमेंशन है ना। ऐसा पाथ हो जाए तो भी ये वन डायमेंशन है। ऐसे जाकर के पलटी मार के वापिस आ जाए तो भी ये वन डायमेंशन है। ठीक, उसके बाद मैंने ये बोला था अगर वन डायमेंशन मोशन है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या तो पैरेलल होगा, है ना, और जिधर पार्टिकल चल रहा होगा वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में। ठीक है क्या मेरी बात? तो इसमें स्पीड बढ़ेगा, सर। पार्टिकल कभी पलटी मारने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। और a इंटू वी का प्रोडक्ट फॉर वन डायमेंशन में क्या आने वाला? पॉजिटिव। अच्छा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल पहले धीरे धीरे रुकेगा, कहीं पलटी मारेगा, यस और नो। जहां पे रुकेगा वहां जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। अब अगर अब भी एक्सेलरेशन पीछे है तो पार्टिकल पलटी मार के वापिस आएगा और इधर चला जाएगा, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये सब बातें हमने पिछले क्लास में पढ़ ली थी। फिर हमने देखा था मोशन अंडर कांस्टेंट वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमने ये पढ़ा था कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे u प्लस ए टी लिख सकते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम टी पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो। वेलोसिटी स्क्वायर स्पीड स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। सब वेक्टर इक्वेशन है, सब कुछ साइन के साथ पुट करना है। एस इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाय टू इंटू टी, ये भी लिख सकते हैं। और एवरेज वेलोसिटी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है, क्या आता है भाई बताइए कोई? u प्लस वी डिवाइडेड बाय टू। ये सब बातें कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ बातें जो हम लोग करने वाले, ध्यान से सुनना। इक्वेशन तो है, कोई भी सवाल को यूज करने के लिए हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बट हम लोग एक केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। एक केस में यहाँ पे देखो ध्यान से ले रहा हूँ, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो, ठीक है। और इसका हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे, क्यों? क्योंकि इससे सवाल बहुत फास्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो तो क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करो, क्या पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके रुकेगा? यस सर। तो मान लिया वो टाइम है टी, तो क्या वो टाइम हम निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से? यस सर। राइट वर्ड को पॉजिटिव माना तो जो टाइम होगा जहां पे वेलोसिटी जीरो है, से यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, तो वो टाइम आने वाला है जीरो इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। टी का वैल्यू फटाफट आ जाएगा क्या? यू बाय। यानी कि अब हमको याद रखना चाहिए कि जब u और a अपोजिट है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन की बात हो रही है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितने समय बाद जीरो हो जाएगा? u बाय। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा u बाय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पार्टिकल को वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा? u बाय ए। तो t इक्वल टू जीरो था, u बाय ए पे यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर पलटी मार के यहाँ है, तो टोटल टाइम कितना लगा? 2u बाय ए। क्या याद रहेगा सबको? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, जहां पे जाके रुका, ये जो रुकने से पहले जो दूरी चला, क्या हम ये दूरी भी निकाल सकते हैं? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एक्स। डायरेक्ट इसी को यूज कर ले रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू, एक्सेलरेशन नेगेटिव माइनस ए एस एस है, तो एस का वैल्यू क्या आ गया? यू स्क्वायर बाई टू ए। क्या हमको इतना बात याद रखना चाहिए? हाँ, याद रखना चाहिए कि यानी अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है और अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल कितने समय बाद पलटी मारेगा? अगर ये t इक्वल टू जीरो है तो पार्टिकल जो पलटी मारेगा, ध्यान से सुनना, पार्टिकल जो पलटी मारेगा वो t क्या होगा? u बाय ए। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड रखना है। क्या रखना है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड रखना है, क्योंकि हमने पहले ही फॉर्मूला में रख दिया था साइन के साथ, तो अब मैग्नीट्यूड रख के निकालेंगे। यस और नो, रुकने से पहले कितना दूरी चलेगा? यू स्क्वायर बाय टू ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है।
वापस कितने समय में आएगा, यहाँ से आने में कितना समय लेगा, u बाई ए और लेगा, तो टोटल टाइम इनिशियल से कितना हो जाएगा 2u बाई ए। क्लियर है क्या? बोलो। Yes, कोई sir. दिक्कत वाली बात Yes, sir. नहीं है, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल है, यहां से चल रहा है, ठीक है ना, ये x इक्वल टू 2 मीटर है। क्या है ये? x इक्वल टू 2 मीटर, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी है से 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी राइट वर्ड है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा है फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज 0, कितना समय बाद रुकेगा बताइए? Sir, 8. डायरेक्ट निकल जाएगा। क्या रुकेगा या नहीं रुकेगा? यस और नो? Sir, तो u बाई ए कितना आ गया? 8 सेकेंड। रुकने से पहले कितना दूरी चलेगा, फटाफट निकाल लेंगे क्या फॉर्मूले से? u स्क्वायर बाई 2a कितना हो गया ये? 16 इंटू 16 256 डिवाइडेड बाई 4। यस और नो? 64. 64 मीटर। यस और नो? अगर जाने में यहाँ से 8 सेकंड लिखा था तो वापस आने में कितना और लगेगा? 8 सेकंड। 8. वापस कितने समय बाद यहाँ आएगा? 16 सेकंड। 16 है क्या? seconds. Yes, sir. अच्छा, 16 सेकंड में कितना दूरी चला? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 16 सेकंड। 64 का 2 टाइम कर दे. हाँ, तो 128 आ जाएगा क्या? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इन 0. 0। एवरेज वेलोसिटी V plus U by 2. टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिवाइड बाय 16 होगा ना, एवरेज वेलोसिटी 0। या u प्लस वी बाई 2 भी करके देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही आते समय यहाँ पे भी वही वेलोसिटी होगा। Yes. है ना? किसी भी पॉइंट में अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब ध्यान से सुनना, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब पार्टिकल किसी भी पॉइंट को 2 बार क्रॉस कर रहा है, तो जाते समय जो स्पीड होगा उस पॉइंट पे आते समय भी वही स्पीड होगा अंडर Yes. कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये फिक्स्ड है, ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे 2 बार इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो जाते समय जितना स्पीड है आते समय भी उतना ही स्पीड होगा। नहीं होगा. तो Yes, दोनों sir. तरीके से निकाल के देखो, क्या एवरेज वेलोसिटी आएगा? एवरेज स्पीड बोलो। Sir, 128 by 16. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 16। समझ में आया क्या? बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या? इतना बात अगर ये 2 फॉर्मूला याद रहेगा तो, और ये एनालिसिस याद रहेगा तो सारा कुछ फटाफट हो जाएगा। और बात करने का जरूरत है? सर मेरे को ये पूछना है कि सर ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट वो उसका समझ नहीं आया मुझे, डिस्प्लेसमेंट का। कौन सा? सर में जो आपने बोला जाएगा जो आएगा, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है सर, ये समझ नहीं। t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ये देखो t इक्वल टू 0 से ऐसा गया, पलटी मार के ये आया। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इतना समय में? इनिशियल से इनिशियल पे आएगी ना, 0 हो गया। जाने में कितना समय लिया यहाँ से यहाँ? 8 सेकंड। आने में कितना और लिया? 8। तो टोटल टाइम कितना लिया? 16। बोलो, समझ में आएगा? यस सर, आगे आ गया ना? चलो एक सवाल कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक सवाल और ले लेता हूं मैं। वेलोसिटी ले रहा हूं लेफ्टवर्ड 200 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? पार्टिकल इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग अ राइटवर्ड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 200 है। कितना है ये? 200। क्या पार्टिकल पलटी मारेगा? यस सर। तो मेरा सवाल ये है कितने समय बाद पलटी मारेगा, पहले ये बताओ। 40। 40 सेकंड। अच्छा, पलटी मारने से पहले कितना दूरी चलेगा ये भी निकाल लोगे? यस सर। हाँ, एक मिनट। मेरा सवाल ये है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट traveled by the particle in 45 सेकेंड। क्या दोनों सेम होगा या अलग होगा ये बताओ? सर अलग होगा सर. क्यों? अलग होगा.
सर पीछे अच्छा, आ रहा होगा ना डिस्प्लेसमेंट में, तो फिर वो कम हाँ, होगा। 40 सेकंड पे पलटी मार दिया, इसका मतलब 45 सेकंड में कुछ पीछे आ चुका होगा। यस सर। यानी पलटी मार चुका 0 से 45 में। अगर पलटी नहीं मारता, मान लो मैं ये बोलता कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 35 सेकंड, तो सेम आता या अलग आता? सब सेम आता सबसे सर। आता। 40 के अंदर है ना, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी से डिस्टेंस निकल जाता है, क्योंकि पलटी नहीं मारा। चलो ये बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 45 सेकंड, फटाफट। क्या आ रहा है बताओ? सर डिस्टेंस आ रहा है 4037.5 और डिस्प्लेसमेंट 3963.5 बाकी लोग करने दो। 62.5। हो गया क्या? यस सर। चलो करे क्या, सबने कर लिया क्या? सबसे पहली बात है, डायरेक्शन किसको पॉजिटिव मानेंगे? किसी को भी मान सकते हैं क्या? यस Yes, सर। sir. बट राइट वर्ड को जनरली किसको पॉजिटिव मानते हैं? राइट वर्ड पॉजिटिव मानते हैं। राइट। ठीक है, कन्वेंशन तो यही है, राइट वर्ड पॉजिटिव है, बट जरूरी नहीं है। चलो ये बताओ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है, ये देख के ही समझ में आ गया। यहाँ से अगर पार्टिकल चला होगा तो कहीं ना कितना वेलोसिटी है, ये u है 40, और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर सर पर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। सर वेलोसिटी 40 की 200 थी? 200 है, sir. 200 200। 200 है। तो रुकने से पहले कितना चला, कितना टाइम लिया? सर 40 40 से। सेकंड्स। यस सर। यस अनु। अब ये बताओ रुकने से पहले चला कितना होगा? यस, u स्क्वायर बाई 2 है। 8000। 8000 8000। 4000 होगा ना? u स्क्वायर बाई 2a होता फॉर्मूला। यस सर। सब 4000 होगा। सर यस सर 4000। 4000 आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। अब मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट इन 40, डिस्टेंस एट डिस्प्ले 45, तो 40 पे रुका तो 45 पे कुछ आगे चला होगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली यस बात सर। नहीं है। क्या मैं यहाँ से यहाँ का मोशन देख लूं क्या 5 सेकंड का? यस सर। यहाँ पे t इक्वल टू Yes. 0 मान लो, इसको इनिशियल मान लो, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यस और नो? अगर मैं Yes, sir. यहाँ 5 सेकंड देख लूं तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा? हाफ हाफ 80 80 स्क्वायर, यस और नो? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। कोई पूरा भी देख सकता है, करने का कई तरीका, बट मैं यहाँ से मोशन को देख लूं ना पार्ट वाइज, यस और नो? ये Yes, बात sir. सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो हाफ 62.5 आएगा। ए का वैल्यू बोलो, ए का 5 वैल्यू बोलो 5। 5 टी स्क्वायर कितना हो गया? 45 का स्क्वायर कितना है ये पूरा? सर 45 का क्यों ले रहे हो? सिर्फ 5 का लेंगे ना? ये तो 5 का होगा 45 ना का सर। लेंगे या 5 का लेंगे? ठीक है चलिए बताइए। 100 125/2। 125/2 62.5 मीटर, यस और नो? यस कोई सर। दिक्कत नहीं। तब बताओ डिस्टेंस कितना हुआ? सर डिस्टेंस 4062. 4062.5 मीटर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेस 3937.5. क्या यहाँ ये इनिशियल है और ये फाइनल है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? दैट इज 4000। सर इसमें टाइम 5 सेकंड तो नहीं दे रखा ना? बेटा 45 सेकंड का बोला था। यस सर।
तो 5 सेकंड नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने 45 सेकंड में कैसे निकाला, मैंने पहले 40 का निकाल दिया ओके सर, समझ गए। और फिर 5 सेकंड का यहाँ से यहाँ ले लिया। यस नो करने का दूसरा तरीका भी है, कोई पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल के फिर निकाल ले, ठीक है ना, कैसे भी कर लो। क्या तो ये क्या होगा 62.5, कितना आने वाला है ये? So 3937.5. 3937.5 मीटर। किधर लेफ्टवर्ड आएगा? यस। Yes sir. बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? No, sir. नहीं है, ठीक है। ठीक, एक सवाल और देखना, सिर्फ एक सिंपल सवाल ले रहा हूं। एक पार्टिकल है, ये चला है वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड, कितने से चला? 10 मीटर पर सेकंड, अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे को ये बताओ रुकेगा कितना दूरी जा करके, पहले ये बताओ तो। 25 मीटर पे रुकेगा? Sir 100/4 ये सब 50। कुछ आएगा। है ना। मेरा सवाल क्या है, ध्यान से सुनना, मेरा सवाल है फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच पार्टिकल इज, find the time interval for which particle is 10 meter away from the initial point, ये x equal to 0 initial point in the rightward direction। सवाल समझ में आया क्या? ध्यान से सुनना, मैंने बोला वो टाइम इंटरवल बताइए कितने समय के लिए पार्टिकल जो है 10 मीटर अवे है राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, वो टाइम इंटरवल बताइए। फाइंड टाइम इंटरवल for which particle is 10 meter away from initial position in rightward direction। किस डायरेक्शन की बात हो रही है? rightward। इन rightward डायरेक्शन। एक सेकंड, चलो करो। 0 to 5 होगा सर। कितने इंटरवल के लिए, वो पहले सवाल को समझो, मोशन देखो, सवाल को समझो। हो गया क्या? सवाल समझ में आया क्या सबको? पहले ये बताओ। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes sir. Yes sir. यस सर। सवाल समझ में आ गया? सवाल समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? 1 second approx. अप्रॉक्स? Sir, अच्छा, 1 second. ठीक है, बाकी लोग करने तो फटाफट। सर मुझे ये समझ लिया है कि 10 मीटर के से दूर कहाँ तक जाएगा ये बताना है। ओके ये सर। क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया? क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ो, मोशन को एनालाइज करो, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है।
हो गया क्या सबका? डिस्कस यस करें? सर, यस सर। तो क्या क्वेश्चन है? एक बार दोबारा से बता दीजिएगा। हाँ, दोबारा से मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। पहले सवाल क्या पूछा ये देखो। सवाल में क्या दिया हुआ आपको, पहले इस सवाल को समझना। समझ में, सवाल समझना जरूरी है, क्योंकि इस तरह का सवाल अभी फिर से आएगा आपके पास कि मैंने कितना दिया हुआ था। पहले ये बताओ, वेलोसिटी क्या था पार्टिकल का इनिशियली? सर 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक। एक्सेलरेशन क्या था कांस्टेंट? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड। क्या पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके रुकेगा? कितने समय बाद रुकेगा? 5 सेकंड बाद। सर ये 5 दूरी, सेकेंड। ये दूरी कितना है? 25 मीटर। अब ध्यान से सुनना, मेरा सवाल क्या था। मेरा सवाल था ये t इक्वल टू 0 है। क्या पार्टिकल जब राइटवर्ड चलेगा धीरे धीरे घटेगा, क्या कभी ना कभी 10 मीटर को क्रॉस कर रहा होगा? यस ये वो सर। टाइम t1 है। पहली बार जब सर क्रॉस कर रहा होगा 10 मीटर को राइटवर्ड पे, वो टाइम t1 है। क्या इसको क्रॉस करने के बाद ये अभी भी 10 मीटर अवे है? यहाँ पे देखो, क्या अभी भी 10 मीटर अवे? यहाँ तक 10 मीटर अवे रहा? 10 मीटर से ज्यादा अवे में रहा या नहीं रहा? इस रीजन में 10 मीटर से ज्यादा अवे रहा या नहीं रहा? यस सर। फिर वापस पलटी मार के आया, अभी भी 10 मीटर से ज्यादा अवे है राइटवर्ड में। फिर वापस यहाँ इसमें आएगा। दो आंसर आएंगे इसमें। हाँ, 2 टाइम आएगा या नहीं आएगा? ये पहला सर, वाला दो टाइम सारे। t1 आएगा और दूसरा टाइम आएगा t2। सर पर यस। मैंने कम वाला दिया, मुझे लगा आपने स्टार्टिंग वाला ही पूछा नहीं, है। मैंने क्या पूछा देखना सवाल। फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच पार्टिकल इज 10 मीटर अच्छा, अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। ओके यानी कि सर। कितना समय के लिए पार्टिकल 10 मीटर अवे रहेगा, ऐसा कितना टाइम इंटरवल है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, कितने समय तक ऐसा रहेगा। एक्चुअल में पूछो तो इस सवाल में थोड़ा मेरे को ये यूज करना चाहिए। एग्जैक्टली 10 मीटर मैंने लिख दिया है यहाँ पे, पार्टिकल इज 10 मीटर अवे एट लीस्ट, ये लिख देता तो ज्यादा मोस्ट प्रीसियस हो जाता। या फिर बियॉन्ड 10 मीटर। हाँ, बियॉन्ड 10 मीटर ये भी लिख देता तो ज्यादा और हो जाता है ना। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो अब मेरे को बताओ, क्या ये t1 t2 निकालना है? ये सर निकल गया था ये। कैसे निकालेंगे? क्या सर s वो इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन, हाँ ये वाला। ये यूज कर ले। s का वैल्यू 10 मीटर रख दे, u का वैल्यू बोलो 10t माइनस हाफ ऑफ 2 इंटू टी स्क्वायर। क्या t का 2 सॉल्यूशन आएगा, एक t1 आएगा और एक T2। जो छोटा वाला होगा ऊपर वाला होगा, जो बड़ा वाला होगा वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा। यस हमको क्या चाहिए? डेल्टा t चाहिए, t2 माइनस t1। क्या यही आंसर होगा? यस सर। अरे हाँ या ना, बताओ t1 t2 क्या आया? सर 1.125 से 8.87 सेकेंड। t1 कितना है? t1 छोटा वाला टाइम 1.125। 1.125, ये आ रहा है क्या सबका? t2 कितना आ रहा? सर 8.87 आ रहा है। 8.87। 87। सम कितना आ रहा है? सर सम। दोनों का सम। सर एक बार आप ही सॉल्व कर दो पूरा। देखो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ना, यस ये सर। क्वाड्रेटिक बनेगा तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, इधर ले आओ, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 10 इक्वल टू 0। यस और नो? टी का वैल्यू क्या होगा बोलो? 10t, 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया 100 माइनस 4 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। सर इधर प्लस हाफ 80 स्क्वायर होगा ना, प्लस हाफ 2t स्क्वायर, आपने माइनस लिख दिया है। गलत लिखा है क्या मैंने? क्या सिर्फ हो गया? माइनस लगा है, 10t माइनस लगा है। सर प्लस हाफ माइनस लिख दिया आपने। सर सही तो माइनस ही लिखो। तो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना एक्सीलरेशन। सर सही क्या है? ये तो सही है। सही। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, टी का वैल्यू बताओ। 10 प्लस माइनस रूट ये कितना? 60। रूट 60 डिवाइड बाय 2। तो क्या रूट 60 को कितना लिख देंगे? 2 रूट 5 15। 2 रूट 15, तो 5 रूट 5 प्लस 15 आएगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही है ना। अब 2 सॉल्यूशन है आपके पास, कौन कौन सा? एक t1 आया, t1 छोटा टाइम है 5 माइनस रूट 15, और t2 बड़ा टाइम है 5 प्लस रूट 15। क्या दोनों पॉजिटिव टाइम है? यस रूट सर। 15 कितना, दोनों पॉजिटिव है? यस और नो? एक टाइम तो पॉजिटिव ही होता है। हाँ, नेगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है। तो पहला टाइम कौन सा, ध्यान से सुनना। जब वो यहाँ से यहाँ चला तो 10 मीटर को क्रॉस कर रहा है, क्या ये पहला पार्ट 10 मीटर को क्रॉस कर रहा है, ये t1 होगा?
यस और जब सर, ये दूसरी बार 10 मीटर क्रॉस करो वापस मार के, क्या ये T2 होगा? यस सर, यस सर। अब सोचो अगर यहाँ से यहाँ T1 लगा तो क्या यहाँ से यहाँ भी T1 लगेगा? Yes, तो sir. यानी T1 प्लस T2 क्या आना चाहिए? टोटल टाइम आना चाहिए यहाँ से यहाँ का। ओके सर, चेक करके देखो T1 प्लस T2 आ रहा है या नहीं आ रहा? 10 आ रहा? यस सर। चेक करके देखो उतना ही था यस या सर, नहीं था? समझ आ गया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर, क्लियर आ है रहा क्या? है। यस सर, क्लियर है ये सवाल सबको? बोलो, किसी को यस डाउट है तो आगे बढ़े, ना तो जल्दी सर बताओ। दोनों का सम क्यों किया? अब Yes, हमें तो sir. डिफरेंस निकालना था ना। नहीं नहीं, दोनों का डिफरेंस निकालना, लेकिन मैं ये चेक करा रहा हूँ दोनों के सम से, ये चेक करा रहा हूँ कि देखो अगर यहाँ से, ठीक है तुम दोनों का डिफरेंस निकालो ना, ये टाइम इंटरवल हो, जो तुम्हारा आंसर है वो कितना आएगा? 2√15, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। बट मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि सोचो अगर यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुंचने में T1 लगा है और फिर वापस घूम करके आने में T2 लगा है, यहाँ पूरा टाइम यहाँ से यहाँ का, और फिर यहाँ से यहाँ कितना लगेगा बताओ? T1 ही लगेगा। तो पूरा यहाँ Yes, से यहाँ sir. तक का कितना लगा? T1 प्लस T2। और चेक करके देखो ये उतना ही टाइम है क्या जो उससे आ रहा है आंसर? समझ में आया क्या मेरी बात? ओके सर। यस सर। जिसको डाउट था वो पूछ रहा था, कौन था वो? समझ में आया ये? यस सर, आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं सम बता रहा हूँ कि देखो ये टाइम उतना ही आएगा। तुम्हारा आंसर है इंटरवल पूछा, तो वो T2 माइनस T1, ठीक है। ओके सर। इसको एक और तरीका बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। एक और तरीका देख लो इसी सवाल को करने का। मैंने बोला मेरे को क्या पता था, ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान लगेगा तुमको। ये इनिशियल वेलोसिटी था, ये एक्सेलरेशन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या पूछा? टाइम इंटरवल बताइए जब ये 10 मीटर पे है। तो 10 मीटर पे पहले वेलोसिटी बताओ कितना होगा? निकाल सकते हैं क्या? v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ऐसे निकाल ले क्या? कितना Yes, है Yes, sir. बताना, कितना है? Yes, sir. कितना है ये? अंडर रूट कितना आ रहा बताओ? सर इसमें यू क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी तो मतलब वैल्यू नहीं है ना उसे। दिया हुआ ना सवाल में, 10. 10 है। 100 माइनस 2as, s का वैल्यू कितना है? 10, s का वैल्यू कितना है? -2, कितना है ये? 60 आया क्या? अरे बोलो ना। यस सर, Yes, तो sir. अब देखो यहाँ से यहाँ कितना वेलोसिटी है? आ गया 60√60 मीटर पर सेकेंड। अब सुनना मेरी बात, तुमको यहीं का तो टाइम इंटरवल पूछ रहा था, यहाँ से यहाँ तक का, यही तो है, और एक्सेलरेशन इधर है। यस सुनो, तो अब ये मोशन को भूल जाओ। अगर तुम इस मोशन को भूल जाओगे तो मेरे को बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? v/a। आने में कितना लगा? v/a। तो टोटल टाइम इंटरवल कितना हुआ? 2v/a। और कितना? 2 इंटू वी का वैल्यू कितना था? √60 डिवाइडेड बाय 2। यस अरे हाँ है ना, बोलो ना। √15 नहीं आ रहा है क्या ये? समझ आ गया सर अब। Yes, sir. ये थोड़ा फास्ट है या नहीं है? यहाँ पे वेलोसिटी करने का क्वाड्रेटिक भी नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक भी नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी तुमको टाइम निकालना हो ना, हमेशा पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लो, फिर तुमको दो रास्ता मिल जाएगा। या तो देखो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लिए तो तुम T1 भी निकाल लोगे। कैसे? देख यहाँ से यहाँ तक का, देख v पता चल गया ना तुमको, तो v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओ। v जब पॉजिटिव रखोगे √60 तो T1 आ जाएगा। कैसे? 10 माइनस 2 T1। T1 का वैल्यू चेक कर, आ रहा है इतना? 5 आ रहा है नहीं आ रहा? -√15। Yes, sir. अब अगर T2 जब निकालना होगा तुमको, यहां से ध्यान से सुनना, जब तुमको T2 निकालना हो तो T2 में वेलोसिटी क्या है? फाइनल T2 निकालना होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? यहां से चला ऐसे पलटी मार के आया, यही है ना T2। वही सर, तो वेलोसिटी तो वही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। Yes, sir. राइट वर्ड को पॉजिटिव माना तो क्या लिखे? इज इक्वल टू u प्लस at। तो v जब -√60 रखोगे, u रखोगे +10 -2, ये T2 टाइम होगा। क्या T2 आ रहा है? देख 5 + √15। यस सर। तो जब भी टाइम निकालना हो ना, पहले वेलोसिटी निकाल लो, क्वाड्रेटिक से बच जाओगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, ठीक है। चलो Yes, sir. तरीका बता दिया। आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। किसकी बात कर रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। ध्यान से सुनना,
आपको पता है जब भी कोई पार्टिकल आप ग्राउंड से फेंकते हो तो क्या हम लोग एयर रेजिस्टेंस काउंट करते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे मैंने किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका, क्या इस पार्टिकल पे एक ही फोर्स लग रहा है mg? यस और नो? यस सर। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना Yes, आएगा? sir. g डाउनवर्ड। यस और नो? अब ये Yes, एक्सेलरेशन sir. एंटी पैरेलल है तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता है u और a अपोजिट। यस और नो बताओ? g आ गया ना, तो u और a अपोजिट, तो ऊपर जाते जाते स्पीड रुकेगा या नहीं रुकेगा? रुकेगा। बताओ यहाँ पे भी एक्सेलरेशन रुकेगा। कितना है? g नीचे है तो यहाँ पे वेलोसिटी 0। कितना समय लगा ऊपर पहुंचने में? u by g। u by g अभी बताया था, u और g अपोजिट है। कितना दूरी चला रुकने के हिसाब से? u स्क्वायर बाई 2g। यस और नो? कितना हाइट चलेगा? u स्क्वायर बाई 2g। वापिस आने में कितना लगेगा? u by g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2u by g। समझ में आया क्या भाई? जो चीज हम लोग यहाँ ऐसे कर रहे थे वही चीज वर्टिकल में मोशन में क्या करेंगे? ऐसे कर रहे हैं। और a के जगह में सिर्फ g है। कोई खास बात? सेम चीज है या अलग है? बताओ, सेम चीज पढ़ रहे हैं या अलग चीज पढ़ रहे हैं? सेम है। सेम चीज पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया क्या? बोलो कोई सर दिक्कत जो वाली? एयर में जो एक्सीलरेशन को नेगलेक्ट करते हैं ना, आपने ये बोला था ना। नहीं, एयर में एक्सेलरेशन को नहीं, यहाँ प्रोजेक्शन में एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस को। ठीक है क्या? सर इसके मतलब से इसके पीछे कुछ होगा कारण ना? हाँ, इसका कारण ये होगा, ध्यान से सुनना। क्या कारण है वो कारण बता दे रहा हूं मैं। जब तुम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहा होगा जब ये ऊपर जा रहा होगा। ध्यान से सुनना। तो एक तो mg लग रहा होगा और एक एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा जिसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो अब जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा mg प्लस, ये पढ़ा है ना, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। ये आएगा क्या? क्या एक्सेलरेशन अब एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्या ये एयर रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? यस और नो? अरे हाँ या ना, बोलो ना। Sir. क्या ये Yes, मास sir. ऑफ द Yes, sir. पार्टिकल पे भी डिपेंड कर रहा है? Yes, sir. देखो, यस अच्छा जब ये ऊपर जा करके रुक करके नीचे आएगा तो सोच, नीचे जब आ रहा होगा तो अब mg तो नीचे लग रहा बट एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। तो Yes, अब sir. जब नीचे आते समय ऊपर जाते समय नीचे एक्सेलरेशन है, नीचे आते समय जो होगा एक्सेलरेशन सेम है या अलग है? फोर्स चेंज हो गया, mg माइनस fr डिवाइड बाय। क्या एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया? और दूसरी बात, जब ये ऊपर जा रहा था तो एक्सेलरेशन ज्यादा था या कम था? एक्सेलरेशन ज्यादा था या कम था? देखो, जब ये ऊपर एसेंड के टाइम में यानी ऊपर जाते समय, क्या एक्सेलरेशन ये है a1, दोनों फोर्स नीचे लग रहा है। क्या a1 का वैल्यू क्या था? g प्लस fr बाई m, यही था। और जब नीचे आ रहा था ऊपर से जाकर के, तो क्या यहाँ पे नीचे mg लग रहा है और ऊपर fr लग रहा है? तो यहाँ जो a2 है नीचे डायरेक्शन में, दैट इज g माइनस fr बाई m। यस और नो? क्या आते सर समय ये fr में f जो है फोर्स है ना? हाँ, ये एयर रेजिस्टेंस फोर्स है। क्या ये ड्रैग फोर्स है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट लगेगा। अगर तुम्हारा वेलोसिटी इधर है तो उसके अपोजिट लगेगा। यस नो? एयर रेजिस्टेंस फोर्स है ना? समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, तो ये एयर formula रेजिस्टेंस पहली बार कंसीडर देखा करने मैंने। से, हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करने से एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा। ठीक है? ओके सर। तो इसीलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हम क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं? 0 मान लेते हैं। तो क्या अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा एक्सेलरेशन? यस और नो? यस सर। यस सर। बोलो, Yes, sir. समझ में आया क्या? Yes. लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो क्या मास पे डिपेंड? बता तो एयर रेजिस्टेंस वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले ये बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आई? ये बात, इतना बात समझ में आई क्या? ये बताओ। हाँ सर। देखो, अब मैं जो चीज बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं ये बता रहा हूं कि जब कोई पार्टिकल को ग्राउंड से फेंकेंगे तो हम अजम्पशन क्या लेते हैं? m मास का पार्टिकल है, u स्पीड से फेंका, तो हमारा अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि हमने एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट किया है। किसको नेग्लेक्ट किया है? नेग्लेक्ट किया है। क्यों नेग्लेक्ट किया उसकी बात करेंगे। एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करने पे जब बॉडी ऊपर जा रहा होगा तो बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा होगा, mg, जो ग्रेविटी की वजह से होगा। ठीक है? क्लियर है? और अगर ये u लिमिटेड है, u क्या है? लिमिटेड है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये बहुत दूर चला जाएगा तो ग्रेविटी भी चेंज करने लग जाएगा।
बट इफ u इज लिमिटेड देन क्या हम मान सकते हैं कि बॉडी पे एक ही मात्र कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg? तो जब बॉडी हाँ, ऊपर जा सर। रहा है तो क्या एक ही एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। पढ़ा है क्या सबने? हाँ सर, तो यस नेट सर। फोर्स mg है तो क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय m? क्या एक्सेलरेशन मास से इंडिपेंडेंट आएगी और g डाउनवर्ड जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। अब सोचो हाँ, जब ये सर। ऊपर गया तो यहाँ जाते जाते एक्सेलरेशन नीचे है g, तो इसका स्पीड घटता जाएगा और यहाँ पार्टिकल आके रुक गया, v0 हो गया। ठीक, ये हुआ एसेंट टाइम। तो यहां से यहां तक आने में अभी हमने निकाला था कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कितना टाइम लगता है u/g, और ऊपर रुकने हाँ, से पहले सर। कितना चलता है u²/2a। निकाल दिया था या नहीं निकाल दिया था? ये सुनो, इसी को Yes, मैक्सिमम sir. हाइट बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। Maximum height. ठीक है, इतना बात समझ में आया? अब देखो एसेंट का हो गया, अब डिसेंट का देखो। जब ये वापिस आ रहा होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और लगने वाला फोर्स अब भी mg है, तो क्या एक्सेलरेशन अब भी वही है g डाउनवर्ड। तो क्या अब ये इसको एक्सेलरेट करेगा यहाँ से यहाँ तक। अब सोचो अगर जाने में जितना टाइम, चूंकि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जाने समय जितना समय लगता था दो पॉइंट के बीच में, आते समय भी उतना ही लगेगा। तो जो t=0 पे तुमने इसको फेंका था तो वापस कितने समय बाद आएगा? 2u/g। अच्छा, 2u. जितने स्पीड से फेंका था क्या उतने स्पीड से नीचे टकराने के लिए आएगा क्या? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जब हमने अजम्पशन ये लिया कि हमने एयर ट्रैक को नेग्लेक्ट किया। किसको नेग्लेक्ट किया? एयर ट्रैक को। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था वो सारा यहाँ पे एप्लीकेबल है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. बोलो, इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है जरा सा भी? नो सर। अच्छा, जब भी हम ग्राउंड से फेंकेंगे तो कन्वेंशन ये है कि हम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, बट कन्वेंशनली हम जहां से फेंकते हैं वहां से क्या मान लेते हैं? ऑरिजिन। जहां से हमने फेंका उसको क्या मान लेंगे? ऑरिजिन। ठीक है, कन्वेंशन ये अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, कन्वेंशन यही है। आप लेकिन किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हो। ऊपर को पॉजिटिव मानोगे तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा, नीचे को पॉजिटिव मानोगे तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। बोलो सर एयर रेजिस्टेंस किसी फॉर्मूला कौन सा है, मतलब सर ये फॉर्मूला देखा नहीं था। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, वो एक अलग सवाल है। पहले ये समझ में आया क्या? ये सर ये आ गया। ठीक है, अब मान लो आपको सवाल में बोला जाए कि मान लीजिए कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट नहीं करना है ना? आपको बोला गया कि सवाल में एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर सवाल में कुछ नहीं बोले तो आप हमेशा एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करोगे। बट मान लो कंसीडर कर रहे हो, कंसीडर एयर ड्रैग। ठीक है, अब एयर ड्रैग जो होगा ये रेजिस्टेंस फोर्स होता है। जिधर वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट लगेगा। क्लियर है? अगर इधर वेलोसिटी तो इधर लगेगा, अगर वेलोसिटी इधर है तो एयर ड्रैग इधर लगेगा। लॉजिक से सोच के देखो, तुम हवा में जब चलते हो तो तुमको पीछे डायरेक्शन में फोर्स लगता है या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उधर लगता है? अपोजिट। अच्छा, अब ये सवाल पे डिपेंड करता है, ऑथर पे डिपेंड करता है कि वो एयर ड्रैग कैसा मान रहा है। कई बार एयर ड्रैग को ऐसा मानते हैं -bv/। कई बुक में एयर ड्रैग को, वो डिपेंड करता है ऑथर पे, वो सवाल जैसा बनाना चाहे वैसा मान लेगा। तो वो ऑथर पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जनरली हम एयर ड्रैग को ऐसा मानते हैं bv, माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट है v के। क्लियर है? और अगर सवाल में सिर्फ एयर ड्रैग बोला तो सिर्फ एयर ड्रैग मानोगे, ज्यादा कुछ नहीं मानोगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सोचो अगर जब एयर ड्रैग कंसीडर कर रहे हो, तुमने पार्टिकल को ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो उस समय वेलोसिटी ऊपर है, बट पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? क्या एक mg लग रहा है और क्या एक एयर ड्रैग लग रहा है नीचे। हाँ, sir. अब मान लो तुमको पता नहीं कि एयर ड्रैग क्या फंक्शन है, मान लो तुमको नहीं पता, या बताया नहीं सवाल में, तो तुमने fr मान लिया नीचे। तो नेट फोर्स क्या है बॉडी पे? mg प्लस fr डिवाइडेड बाय मास। क्या एक्सेलरेशन अब मास पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? चेक करके देखो। यस सर कर रहा है। यस सर। और जाते समय क्या ये टर्म जुड़ रहा है एक्सेलरेशन में? तो एक्सेलरेशन जब पार्टिकल एसेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं ऊपर जाने को बोलते हैं एसेंड। द टाइम ऑफ एसेंड एक्सेलरेशन इज हायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज g प्लस fr बाई m है। यस और नो? यस अरे सर। बोलो, यस सर। क्लियर है? लेकिन जब वापिस आएगा, ध्यान से सुनना, जब वापिस आएगा तो यहाँ पे आके रुका,
अब जब वापिस आ रहा होगा तो वेलोसिटी नीचे होगा बट एयर ड्रैग ऊपर और mg नीचे। ज्यादा कौन होगा, एयर ड्रैग होगा या mg ज्यादा होगा? mg mg mg, तभी तो ये नीचे आ रहा है। नहीं तो अगर एयर ड्रैग ज्यादा हो जाएगा तो हवा में नहीं चला जाएगा ऊपर। yes sir Yes, sir. यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा, mg माइनस एफ आर, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। अब देख एक्सेलरेशन ज्यादा आया या कम आया, घट गया ना एक्सेलरेशन नीचे आने टाइम में, Yes, sir. yes नेगेटिव sir हो गया। और क्या ये मास पे डिपेंड करता है? यस, मास पे डिपेंड कर रहा है। बट अब जब वापिस आ रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज हो गया, इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन नहीं रहा। समझ में आया नहीं आया? yes sir यस सर। ठीक है, अब ये सवाल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे देगा। क्या मेरी बात अब समझ में आई सबको? यस सर। बोलो, एक सवाल करे क्या एयर ड्रैग को लेकर के? सर इसीलिए इसे नेगलेक्ट कर देते हैं कि जिससे हमें वो ना हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, अब यस मास पे सर। डिपेंड ना करे। ठीक है, और बताने का जरूरत, बोलो, अरे बोलो ना। नहीं है ना? आगे बढ़ जाए क्या? यस नो? यस सर। चलो नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट चीज ध्यान से सुनो। एक सेकेंड, चलो एक दो सवाल कर लेते हैं, फटाफट इस पे आएंगे, वापस बात करेंगे। ध्यान से सुनो, ये सब तो हो गया था ना। एक सेकंड का सर एयर ड्रैग पे सवाल नहीं है। मैं करा दूंगा, रुक जाओ, अभी पहले बेसिक कर ले एक दो, एयर ड्रैग वाला सवाल मैं करा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं। चलो फटाफट इसको करो। जब भी सवाल में एयर ड्रैग के बारे कुछ ना बोले ना नाम ले तो आप मानोगे एयर ड्रैग नेग्लिजिबल है। ठीक है, सर सी होगा। चलो बाकी लोगों को करने दो। सवाल का डायग्राम बना के करोगे। सबका हो गया क्या? यस सर। बाकी लोग जल्दी करो। Yes. डन है? Yes, sir. Yes, sir. डन हो गया क्या सबका? Yes. डिस्कस करें? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, थ्रो टू बॉल ए एंड बी। द बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, द बॉल ए हिट द ग्राउंड विथ स्पीड वी ए एंड द बॉल बी हिट द ग्राउंड विथ स्पीड वी बी। यस और नो? देन वी कैन से व्हाट Yes, वी sir. कैन से, क्या हम कह सकते हैं बताइए? Sir. तो मान लेते ये, हाँ एक सेकंड देखते हैं डायग्राम में।
क्या हम यहाँ ये बिल्डिंग है, यस और नो? यस सर। ये हाइट h होगा मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? पर्सन नहीं कहाँ पे है। खड़ा है? यहाँ पे खड़ा है। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? बोलो, यस सर। सबको समझ में आ रहा है क्या? अब क्या बोला है? The ball A is thrown vertically upward and ball B is thrown vertically downward with same speed. तो मान लेते हैं बॉल ए को फेंका गया u स्पीड से ऊपर, ठीक? तो क्या बॉल ए पहले ऐसे जाकर के वर्टिकली नीचे आएगा? यस सर। यस और नो? Yes. क्या हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? यस सर। कैसे हाँ, निकालेंगे बताओ? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा लगा सकते हैं क्या? यस सर। वर्टिकली डाउनवर्ड को अपवर्ड पॉजिटिव मान ले, जहां से फेंका वहां ओरिजिन। तो मेरे को बताओ फाइनल वेलोसिटी जब ये यहाँ पे हिट कर रहा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? v स्क्वायर होगा। 0 u कितना है? u का जीरो कहाँ होगा? जस्ट हिट करने से पहले, जस्ट हिट करने से पहले, हिट करने के बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, हिट करने से पहले की बात कर रहा हूँ। हिट Yes, कर गया तो sir. एक्सेलरेशन थोड़ी जी रहा, चेंज हो गया ना, तो इक्वेशन अप्लाई थोड़ी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक, यस सर। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? u स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू बताओ, माइनस जी है क्या? माइनस जी। ठीक है ना? Yes, sir. s का वैल्यू बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल था, ये फाइनल था, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ पार्टिकल का? क्या नीचे हुआ? यस सर। ऐसे, यस और नो? तो बताओ स्पीड क्या आया जस्ट हिट करने के टाइम? अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है क्या सबको? क्या अगर मैं वेलोसिटी पूछूं तो ये वेलोसिटी नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। समझ में आया क्या सबको? अरे बोलो। Yes, Yes, sir. नीट वाले से पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट है क्या? नो सर। सबसे पूछ रहा हूँ, बाकी लोग Clear, sir. किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो va स्पीड मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या होगा? अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gs। क्लियर? अब क्या बोला कि इसी पार्टिकल को किधर फेंका गया? उतने ही स्पीड से नीचे फेंक दिया गया b को। तो बताओ यहाँ पे मान लेते हैं vb स्पीड है टकराने से पहले, तो vb का वैल्यू क्या लिखेंगे? vb इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gas, ये लिखेंगे। u तो u है प्लस 2, a का वैल्यू बोलो। G. माइनस जी, वर्टिकली पॉजिटिव माना ना, तो a का वैल्यू माइनस जी, s बोलो। क्या यही Minus. माइनस? Minus. क्या vb और va सेम आया अलग आया? Same. सेम आया। Same अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा बताओ दोनों का वेलोसिटी सेम आया, यस और नो? va इक्वल टू vb। क्लियर है क्या? इक्वेशन से समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। सर यू बताओ जीरो कौन क्यों सा- नहीं लिया? क्या बोला है? यू जीरो क्यों नहीं लिया? सवाल पढ़ो ठीक से, देखो यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। बॉल ए थ्रोज वर्टिकली अप, बॉल ए को जीरो होता तो ऊपर फेंक पाते क्या? अपवर्ड। एंड बॉल बी थ्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड विथ से, यू से फेंका है तो यू से नीचे भी फेंका है। अरे हाँ या ना बोलो ना, यस सर। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये बताओ दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट में, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या रिलेशन होगा? दोनों का सेम होगा, अलग होगा, ज्यादा होगा, कम होगा? सर अलग होगा सर। अलग अलग किसका होगा। ज्यादा होगा? सर ए का ज्यादा होगा। एक वो का ऊपर ज्यादा से होगा। भी आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी। यस सर। सुनो, अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी किसका ज्यादा है? सर एक एक का। A का ज्यादा होगा। ए का ज्यादा होगा। ठीक है ना? ये बातें सबको समझ में आ गई क्या? आ मेरे को गई। और समझाने का जरूरत है क्या? सर टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालेंगे फॉर्मूले से ना? हाँ फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट निकालने का जरूरत है क्या पहले ये बताओ? नहीं, ये ऐसे सर कैसे पता लगाएंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा है? कैसे लगाएंगे? क्या इसको ऊपर फेंका है? पहले ये ऊपर जाकर के यहाँ से पलटी मार के आएगा, यस और नो? तो सोचो ये ज्यादा लेंथ चल रहा है, यस और नो? दूसरा पार्टिकल को तुमने यहीं से नीचे फेंक दिया, पहले कौन जल्दी पहुंचेगा बताओ? सेम स्पीड से फेंका है, ऐसा नहीं डिफरेंट स्पीड से, सेम स्पीड से इसको ऊपर फेंका, तो क्या ये ऊपर जाके रुकेगा फिर पलटी मार के आएगा? उतने ही समान में ये नीचे आएगा। देखो जब ये नीचे आ रहा होगा तो यहाँ से इसका मोशन और इसका मोशन सेम है या अलग है? देखो जब ये यहाँ से यहाँ आया होगा तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो दोनों के लिए सेम है ना, बट ये एक्स्ट्रा पाथ चला या नहीं चला? समझ में आया क्या? यस सर। Yes. बोलो, क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर। चलो एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते, क्लियर हो जाएगा। चलो मान लो एक पार्टिकल है,
जिसको एक बिल्डिंग का हाइट ले लेते हैं, कितना ले ले बोलो, 100 मीटर ले ले। एक पार्टिकल है जिसको फेंका गया ऊपर की तरफ t इक्वल टू 0 पे, u है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सवाल लिखो, फाइंड टाइम ऑफ लाइट। ठीक, दूसरा सवाल, स्पीड विथ विच पार्टिकल हिट द ग्राउंड, किस स्पीड से पार्टिकल ग्राउंड पे हिट करेगा। ठीक है, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस तीसरा सर। सवाल, Yes, sir. मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। चलो करो। सर जी 10 ले लेना। हाँ, जी का वैल्यू 10 ले लो। सर 100 से ऊपर कितना कितना उस मीटर चला ये तो डिस्टेंस तुमको ये तो तुमको निकालना है ना। ट्राई करो, पढ़ाया भी। यू और ए अपोजिट होता तो कैसे निकालते, या नहीं आता तो फॉर्मूला लगाओ। किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, जहां से फेंका उसको ओरिजिन, यस और नो बोलो। यस सर। Yes, sir. और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव। अच्छा, कल का क्लास में मॉर्निंग में लगाऊं क्या? मॉर्निंग में क्लास है क्या तुम लोग का? सर कितने No, बजे? है सर। सर होती है ना सुबह 8 सर बजे। होती है सर इनऑर्गेनिक की। अच्छा सर ठीक दो है। दो क्लासेस होती है। 8:30 से होती है सर। अच्छा चलो जल्दी करो, सॉल्व करो, फिर बात करते हैं। मैं एक बार सर से बात करता हूँ। सर आप आफ्टरनून में ले लिया करो। चलो चलो चलो, मैं 1 मिनट बात करता हूँ, तुम लोग सॉल्व करो जल्दी फास्ट।
हो गया क्या सबका? हेलो, यस सर। यस सर। चलो मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ बातें फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। पहले बताओ होगा क्या, पहले मोशन को एनालाइज कर लेते हैं। लेट्स एनालाइज द मोशन। जैसे ही आपने फेंका, एक्सेलरेशन किधर है पार्टिकल का, ये बताओ। वेलोसिटी ऊपर है, कितना था वेलोसिटी बताओ? 22 20 मीटर पर सेकंड। 20 था। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे है हमेशा। कितना? 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है। क्या पार्टिकल ऊपर जाते जाते रुकेगा? अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। यस सर। यस कितने सर। समय बाद रुकेगा? कितने समय बाद रुकेगा? 2 सेकंड बाद रुकेगा। यू बाई जी, यस सर। ठीक है ना? ये दूरी कितना है ये बताओ? 20 मीटर। यू स्क्वायर बाई 2 जी। क्या सबको समझ में आ रहा है? यू का वैल्यू यस बोलो। सर। हाँ बोलो, समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। हाँ तो ये कितना आ गया? 40। 20। 20 कितना आ रहा है ये? 20 मीटर। 20 मीटर आ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट कितने समय पे अटेंड करेगा? 2 सेकंड पे अटेंड कर चुका होगा ग्राउंड Yes, से। sir. ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना हो गया? ये 100 और वो 20। 120 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितना हुआ? 120 मीटर। समझ में आया क्या? ग्राउंड से इससे Yes, ऊपर तो sir. नहीं Yes, जाएगा sir. ना, और यहाँ Yes, से sir. पलटी मार के वापस आएगा। तो अच्छा कितने समय पे ये हाइट होगा? 2 सेकंड पे। ये बताने में कोई दिक्कत वाली बात? इस समय पे यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब हमको क्या निकालना है ये बताओ? क्या The टाइम ऑफ flight. फ्लाइट निकालना है? तो मैं एक काम करता हूँ, पहले स्पीड निकाल लेता हूँ। ठीक, बताना यहाँ से जाकर के यहाँ है। मान लिया यहाँ पे स्पीड v है और यहाँ पे स्पीड था 20। ठीक, बता v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? लगा Yes, सकते। लगा सकते हैं। सकते यस सर। हैं। yes, v sir. स्क्वायर इक्वल टू यू का वैल्यू बोलो, v का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू बोलो 10 -10 या +10? -10. -10। -10। s का वैल्यू बोलो, 20 s का वैल्यू बोलो। -100। Minus s 100. डिस्प्लेसमेंट है। -10 होगी। माइन सॉरी 100 है। s डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल ये और फाइनल ये। क्या है डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव है ना? यस सर यस नेगेटिव सर, है। नेगेटिव -100। तो बता v का वैल्यू कितना है? अंडर रूट बताओ कितना है? सर 400 प्लस 2000। तो कितना है? 2400। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 20? कितना आ रहा है ये? 40 root 6. 40 Root 6. 11 सबका बोलो। क्या नेगेटिव में लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे? So positive. वेलोसिटी यहाँ पे पहुंचा है, किधर सर से जा रही 20 थी? रूट 6 Sir, आना चाहिए। 20. 20 रूट 6 आएगा। 4 20 बाहर रूट, लेंगे 2 हो जाएगा। तो 20√6 आ गया सबका। बता वेलोसिटी नेगेटिव है पॉजिटिव है जब नीचे पहुंचा तो? नेगेटिव है। नेगेटिव। समझ में आ गया सबको? अब बता Yes. ये t इक्वल टू 0 है, मान लिया यहाँ टाइम t है, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी पता है क्या? इनिशियल और फाइनल। क्या v इज इक्वल टू यू प्लस at लगा दे? क्या हम क्वाड्रेटिक से बच जाएंगे? यस और नो बोलो। यस सर। अरे हाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पर t मान लिया, v इक्वल टू यू प्लस at। यहाँ पे भी वेलोसिटी पता और यहाँ पे भी वेलोसिटी पता। बता क्या लिखेंगे? -20√6 इज इक्वल टू 20 -10t। क्या टाइम आ गया? 0 ने 0 को मार दिया। कितना आ रहा टाइम ये बताओ? ये इधर जाएगा तो t इक्वल टू 2 + 2√6 आ गया ये। यस सर। ये आंसर होगा। यस। समझ में आया क्या? यस सर। बोलो। तो क्या कभी भी टाइम निकालने के लिए पहले क्या निकालो? v निकाल लो। क्या क्वाड्रेटिक से बच जाएंगे? तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो फॉर्मूले से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट तुमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई या और बात करने की जरूरत है? बोलो, अरे बोलो। आगे सर। क्लियर है। सर एक और क्वेश्चन दे दो। एक और क्वेश्चन दे दे। चलो थोड़ा चेंज कर दे क्या? चलो मान लो ये हाइट है 500 मीटर और एक पार्टिकल है जिसको u से फेंका गया नीचे 30 मीटर पर सेकंड। बताओ कितने स्पीड से हिट करेगा और कितने समय बाद हिट करेगा? टाइम बताओ और स्पीड बताओ।
अरे बोलो, सर निकाल रहे हैं अभी वो यू का कैलकुलेट वैल्यू बोलो, यू का वैल्यू बोलो। 30 -30 मीटर पर सेकंड, मैं आप पॉजिटिव मान रहा हूँ। सब माइनस है, ए का वैल्यू बोलो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस का वैल्यू बोलो -500। -500। पहले क्या निकाले, क्या निकाले पहले, वी निकाल ले। यस सर। अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2as से क्या ये नेगेटिव आएगा? यस फटाफट पुट करो, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2, ए का वैल्यू बोलो, माइनस माइनस प्लस, क्या ये 10,000 आ रहा है? यस सर। यस ये सर, आ रहा है 10 रूट 19 आ रहा है। सर 109 होगा ना? गलत आ गया ये, क्या आएगा ये? 10 रूट 109 ये आ रहा है क्या? यस सर यही आ रहा यस सर, यही आ रहा है। यस सर। नेगेटिव होगा है। यस सर। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दे फटाक से। यस सर। v का वैल्यू कितना हो गया? -10 रूट, माइनस क्यों ले रहे, समझ में आ रहा है ना सबको? नीचे डायरेक्शन में, Yes, अब sir. सबको Yes, sir. पॉजिटिव यस माना सर, है। समझ में। ठीक है, u का वैल्यू बोलो, u बोलो u -30 प्लस a का वैल्यू बोलो -10t। आ गया t, जीरो Yes, ने जीरो को मार दिया। t का वैल्यू बोलो, यहाँ लिख रहा हूँ। t का वैल्यू क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, अरे बोल दो। सर 3 रूट प्लस 109 माइनस 109, क्या इतना सेकंड आएगा? माइनस सर हाँ Yes, प्लस sir. ठीक है, यस सर सर समझ यस आ सर, बहुत फास्टली हो जाएगा ना इससे कैलकुलेशन। यस सर। यस सर, आगे बढ़ जाए अब, और ऐसा सवाल करने का कोई मतलब नो सर। नो नहीं है। सर, क्लियर हो गया? यस सर, चलो एक और सवाल कर लेते हैं। अब ये सवाल हो गया, ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो ये करो, ट्राई दिस, फटाफट करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, फटाफट करके रखो। हो गया क्या सबका? अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो डिस्कस करें क्या फटाफट? Yes, sir. चलो सवाल पहले पढ़ते हैं। सवाल जब भी करोगे डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना? 1 सेकंड को सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, और फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। A car accelerates from rest for at a constant rate 2 meter per second square, yes or no? कार क्या हुआ, पहले एक्सेलरेट किया रेस्ट से, तो इनिशियली रेस्ट पे था, मान लेते u 0 है। यहाँ पे पहले क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। कितने से एक्सेलरेशन दिया हुआ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फॉर सम टाइम।
मान लेते हैं वो t1 टाइम तक एक्सेलरेट हुआ, कितना टाइम लिया एक्सेलरेट होने के लिए? T1 t1 टाइम, ठीक। इट हैज अ रिटार्डेशन ऑफ कांस्टेंट एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोचो जब ये एक्सेलरेट होता है तो स्पीड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, क्या यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा? Yes. अब क्या हुआ, Yes, जब sir. स्पीड मैक्सिमम हो गया तो इसका रिटार्डेशन हुआ। यस सर, कितना से रिटार्डेट किया है? एक सेकंड रुकना, -4 मीटर पर सेकंड। Minus 4. एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बोलो, क्या 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 क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, रहने दो, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, छोड़ दो, बच्चे थक जाएंगे, दो बार पढ़ाऊंगा, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, रहने दे, बता रहा हूँ मैं, ठीक। अब ध्यान से देखो, सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? अब क्या होगा, Yes, ये sir. एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो क्या फाइनली जाके रुक जाएगा? बोलो, क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ध्यान से सुनना, सबको मेरी आवाज आ रही है? नीट वाले से पूछ रहा हूँ, बाकी लोग Yes, ठीक है ना? Yes, sir, इनिशियली समझ आ रेस, गया। इनिशियली रेस से चला, एक्सेलरेट हुआ, क्या यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आएगा? उसके बाद डी एक्सेलरेट हुआ, मान लेते हैं डी एक्सेलरेट t2 टाइम तक हुआ, कितने टाइम तक हुआ? t2 टाइम तक हुआ, ठीक है ना? तो आपसे पूछा वी मैक्स, पूछा क्या पूछा आपसे? वी मैक्स, मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार, यस और नो, कुछ बोला है क्या? और क्या टोटल टाइम, क्या बोला है? इफ द रिमेनिंग मोशन, अब क्या बोला? इफ इट इज रिमेन इन मोशन फॉर 3 सेकेंड, यानी कि ये पूरा मोशन कितना दिया है? 3 seconds. तो क्या t1 प्लस t2 का सम कितना हो गया? 3 सेकेंड। अच्छा, ये मैक्सिमम स्पीड क्या लिख सकते हैं? इससे यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड? यहां से लिख सकते हैं 2 इंटू t1, क्लियर है सबको? ये t0 है ना, तो u प्लस ए टी, यहां से यहां तक टाइम कितना लगा? t1 लगा ना? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मान लिया यहाँ से यहाँ तक t2 अगर टाइम लगा है और डी एक्सेलरेशन है, तो t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? v मैक्स डिवाइडेड बाय 4, यही होगा, u बाई ए। T1/2 आएगा सर। हाँ, तो 4t2 आ जाएगा, Yes, sir. तो 4t2 इज इक्वल टू 2t1 आ गया। यस और नो, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो t1 t2 का वैल्यू कितना आया? 2, यानी t1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2, क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ Yes, या ना, sir. बोलो। तो क्या V Yes, max sir. 2T1 कैसे है? v मैक्स 2t1 कैसे आया? यहाँ से यहाँ देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन 2, v इक्वल टू u प्लस ए टी लगा दे, यस सर, ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ देखो v मैक्स और यहाँ फाइनली 0, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी लगा दो, ये v मैक्स है और इधर एक्सेलरेशन a है, तो टाइम कितना लगेगा रुकने में? यही तो t2 है, t2 हो जाएगा v मैक्स बाई a, यही होगा या नहीं होगा? बोलो, समझ में आया क्या? अरे बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, इसी sir. क्वेश्चन, दोनों v मैक्स बराबर है, दोनों को बराबर करो, तो t1 का वैल्यू कितना आ गया? अरे t1 का वैल्यू कितना आ गया? 2T2 T2. 2T2. और t1 प्लस t2 कितना था? 3। 3. 3। t1 की Three. जगह में रखो तो 3t2 इज इक्वल टू 3, तो t2 का वैल्यू कितना आया? 1। 1 second. तो t1 का वैल्यू कितना आया? 2 2 सेकेंड। second. अब t1 2 सेकेंड आया तो v मैक्स क्या था? किसी एक इक्वेशन से निकाल लो, 2t1, तो कितना आएगा ये? 4 मीटर पर सेकेंड। यस और नो, बोलो। Yes, अरे sir. हाँ, Yes, sir. कोई दिक्कत वाली Yes, बात sir. नो सर। नहीं है? No, क्लियर है sir. क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो आगे बढ़े क्या? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो।
बोलो क्या आंसर आ रहा? अरे बोलो बोलो बोलो। सर सॉल्व कर रहे हैं। चलो कर लिया होगा सॉल्व, ट्राई कर रहे होगे, इक्वेशन तो लिख दिया होगा। यस सर। चलो अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या एक बस को मान ले जो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 से, कितना एक्सेलरेट कर रहा है? एक्सेलरेशन क्या है इसका? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या स्पीड बढ़ता जा रहा है? कांस्टेंट। A cyclist behind the bus, behind 96 मीटर फ्रॉम द बस, एक साइकिलिस्ट है जो यहाँ पे था 96 मीटर पे, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे था 96 मीटर पे। अच्छा साइमल्टेनियसली टुवर्ड द बस, अच्छा साइकिलिस्ट कितने से चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से, कुछ बोला नहीं है, यस और नो। पूछा आफ्टर व्हाट टाइम विल द साइकिलिस्ट बी एबल टू ओवरटेक द बस, आपसे पूछा कितने समय बाद साइकिलिस्ट बस को पकड़ेगा, यही पूछा है। यस सर। या चलो मान लिया टी समय बाद एक्स डिस्टेंस बाद यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे पकड़ लो, ठीक है? कितने समय बाद? टी समय बाद। क्लियर है क्या सबको? जी तो बताओ साइकिलिस्ट कितना चला होगा? 96 प्लस एक्स, इतना ही चला होगा। अरे हाँ यस या ना सर। बोलो ना। और साइकिलिस्ट का हाँ, सर। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितने तक चला? 20 इंटू टी। पहला इक्वेशन मिल गया, यस और नो। बस कितना चला? एक्स चला कितने टाइम में? टी समय में। तो बस का एक्सलेशन कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू ए का वैल्यू बोलो 2 इंटू टी स्क्वायर। समझ में आया क्या? अरे क्लियर है क्या? यस सर। एक्स दूरी पे मैंने मान लिया एक्स दूरी पे टी समय बाद पकड़ा, तो पहला इक्वेशन लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा? 96 प्लस एक्स, साइकिलिस्ट चलेगा उतने समय में, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा? 20 टी के बराबर हो जाएगा। बस कितना चला उतने समय में? एक्स चला है, हाफ ए टी स्क्वायर यू 0 है। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो ना। यस सर। तो क्या आएगा इक्वेशन? 96 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 टी। खत्म हो गया सवाल? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। सॉल्व करोगे? सॉल्व करोगे? अरे हाँ या ना। 12 8 96 होता है, 12 8 96 होता है या नहीं होता? यस सर। अरे हाँ या ना बोलो ना यार। Yes, sir. हाँ ठीक है ठीक है। -12t माइनस 8t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। तो t इंटू टी माइनस 12 माइनस 8 इंटू टी। कुछ गलत आ रहा है क्या? कुछ गलत क्या? मैंने लगता सॉल्व कर लोगे? क्वाड्रेटिक सॉल्व करने तो आता होगा तुमको। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ बस सॉल्व कर लो, ठीक है। वैल्यू कितना आएगा? 8 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 सेकंड। समझ में आया क्या? अरे बोलो। यस क्लियर है? सर। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। सर हाँ सर बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसको हम्म। सर इसको रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से कर कर सकते हैं। सकते कर सकते कर सकते कर सकते, नो डाउट, बहुत आसान से हो जाएगा। सही बोल रहे हो, एक रुक जाएगा दूसरा चल रहा होगा, कर सकते हो, ठीक है? ट्राई करना। मैंने अभी रिलेटिव पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं ग्राउंड फ्रेम से कर रहा हूँ सारा सवाल, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट इसको ट्राई करो सब लोग।
चलो सबका हो गया क्या? रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा है? सर 3S1 आ रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ठीक है। बाकी लोगों का हो रहा है क्या? यस सर। हो रहा है क्या? चलो फटाफट देख लेते हैं। बताने का जरूरत है क्या ये? बोलो, कर लोगे या बताने का जरूरत है? बताओ। यस सर, बताना। बताना है, चलो ठीक है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू 20 सेकंड। एक बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 0 पे कितना वेलोसिटी है? 0 है। और कितने समय तक चला ये? 20 सेकंड तक चला, ठीक है। मान लेते इसका एक्सेलरेशन a है, मान लेते कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना a है। बताओ 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? s का वैल्यू बोलो। हाफ इनटू a इनटू 20 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? अरे बोलो, यस तो कितना आएगा ये? 200 आएगा। 200 आएगा या नहीं आएगा? बोलो। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, यस और नो बोलो ना। कैसे? ठीक है, लेकिन तुमसे ये पूछा नहीं, इफ इट मूव s1 डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड, यानी पहला सेकंड में s1 चला है और दूसरे में s2 चला नेक्स्ट 10 सेकंड, तो s1 s2 का वैल्यू पूछा। क्या मैं s1 निकाल दूंगा? हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर 10 स्क्वायर, कितना आएगा ये? 50 है, यस और नो बोलो ना। s2 कितना आएगा? अगर टोटल 200 है तो s2 कितना आ गया? 150 है, आ गया ना। टोटल 200 है, तो अगर पहला 10 सेकंड में s1 चला 50 है तो बचा कितना? 150 और s2 हो गया। तो क्या लिख सकता हूँ s2 इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ s1? यस सर। अरे हाँ यार, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, लॉजिक से भी बोल सकते हो, ध्यान से सुनो। जब वो चलना चालू किया तो पहला 10 सेकंड में जो चल रहा था t0 से t10 में, क्या इस इंटरवल में स्पीड कम था? यस और नो, इस इंटरवल में स्पीड कम था, तो उतना इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। दूसरा जो इंटरवल है t20 से t20, क्या इस इंटरवल में हर जगह स्पीड ज्यादा है? तो क्या ये डिस्टेंस कैसे? ज्यादा चलेगा नहीं चलेगा? यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये ओके सर। देखो, ये कुछ सवाल मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, ये आपको कर के आने हैं, ठीक है। कर के आना, मैं डिस्कस कर दूंगा क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जो सवाल मैं यहाँ, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। ये भी सवाल करके आना सबको, एवरीवन अटेम्प्ट करके आना जो सवाल मैं बोल रहा हूँ, ठीक। और ये सवाल भी करके आना आपको, बुक के नाम से मत परेशान होना। ये सवाल भी करके आना, ठीक है। ये सवाल भी करके आना आपको, ठीक है। ये सवाल भी करके आना, ट्राई करके आना, मैं डिस्कस करूंगा ये सब, ठीक। ये भी ट्राई करके आना, ठीक है सबको। PW। इसको भी ट्राई करके आना, क्लियर है क्या? इसको भी ट्राई करके आना, मैं टिक करते जा रहा हूँ जो जो, इसको भी ट्राई करना है, इसको भी ट्राई करना है, इसको भी ट्राई करना है। जितना क्वेश्चन मैं टिक कर रहा हूँ ये सब कल हो जाने चाहिए, ठीक है। नहीं होगा मैं डिस्कस करूंगा, उसके लिए परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। इसको भी ट्राई करना, ठीक है। मतलब 20-25 क्वेश्चन दे दूं ना, 10-15-20 तक? अरे बोलो ना। हाँ हाँ सर सर। देखो। चलो, ये ग्राफ थोड़ा सा पढ़ा है क्या तुम लोग को? आता है क्या थोड़ा सा भी ग्राफ? हाँ सर आता यस है। सर। चलो इसको कर लेना, ट्राई करना, नहीं तो ग्राफ तो कल अपन डिस्कस करके करेंगे। फिर इसको ट्राई कर लेना, इसको भी ट्राई कर लेना, ठीक है। ये भी ट्राई कर लेना। सर आप सारे ही बोल रहे हो। नहीं, मैं देख यस रहा हूँ, सर। सारे बोल दूं? चल, यस सर। ग्राफ छोड़ के जितना मैं क्वेश्चन छोड़ दूं वो सारा कर लेना तुम लोग, ठीक है। यस सर। चलो, ओके सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है। गुड चलो, नाइट सर। ओके, बाय बाय। बाय 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 बाय। हाँ बोलो, हाँ सर, थैंक यू। सर बाय बाय बाय। हाँ बोलो। सर एक डाउट था। हाँ डाउट था, बताओ ना। किसी केस में ऐसा हो सकता है कि सर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो और वो लगातार घट रही हो, बट हाँ सर हो सकता, वेलोसिटी बढ़ हो रही हो। हो सकता। देखो, सर मान लो है एक्सेलरेशन, हाँ हम- देखो मैं बताता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ।
एक्सेलेरेशन मान लो इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और वेलोसिटी इधर था सपोज करो, ठीक। थोड़ा मान लो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बता स्पीड बढ़ रहा घट रहा है? सर अभी तो बढ़ेगा। क्योंकि एक्सेलेरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। यस सर। अच्छा अब बता एक्सेलेरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बता अब स्पीड हो जाएगा थोड़ा ज्यादा, 22 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। यस सर, सो 24 अभी भी बढ़ेगा घटेगा ये बताओ? सर अभी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब एक्सेलेरेशन हो गया मान लो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड अभी भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बोलो? 30 मीटर पर सेकंड। जब तक एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड से डिसाइड नहीं होगा कि स्पीड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। स्पीड तब बढ़ेगा जब एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी सपोर्ट करे एक दूसरे को, यानी एक्सेलेरेशन सपोर्ट करे वेलोसिटी को। समझ में आया नहीं आया? हो सकता है मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा हो बट है तो उसी डायरेक्शन में। यस सर। समझ में आ गया क्या? यस सर, आ गया। ठीक है, और बात करने का जरूरत सर नहीं है। चलो फिर गुड नाइट।